बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ वीडियो का आगाज़ करती हूँ। और आज की रेसिपी में मैं बनाने लगी हूँ चपली कबाब। चपली कबाब एक आसान रेसिपी के साथ बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आप सबको पसंद आएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। 1 अदद प्याज है बारीक चॉप की हुई। और 1 अदद टमाटर है बारीक चॉप किया हुआ। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है बारीक चॉप किया हुआ। और 2 अदद अंडे लिए हैं जो कि मैं फेंट लूँगी। और ये मैंने चपली कबाब मसाला लिया है जो पैक में मिलता है। इसमें तमाम स्पाइसेस हैं। इसमें नमक भी शामिल होता है और ये किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और इसका मैंने 1 पैक लिया है जो कि 1 किलो कीमे में इस्तेमाल हो सकता है। और ये 2 खाने के चम्मच घी है। इसकी जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट। टमाटर के स्लाइस हैं। 1 अदद टमाटर लिया था मैंने। और ये 4 से 5 अदद चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च हैं। 2 खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करके चपली कबाब का मसाला बना लेती हूँ। कीमा मैंने खुले बर्तन में डाल लिया है। अब इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल कर लूँगी। ये प्याज है, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक का पेस्ट, ये लहसुन का पेस्ट, और ये चपली कबाब मसाला है। अब 2 अदद फेंटे हुए अंडे भी शामिल कर लूँगी। अब 2 खाने के चम्मच घी भी डाल लूँगी। और ये बारीक चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया भी डाल लिया। अब हाथ से तमाम मसालों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया है। कीमे को मैंने आधा घंटे के लिए रखा हुआ था तमाम मसाले मिक्स करके। अब ये रेडी है चपली कबाब बनाने के लिए। तो चलिए अब हम चपली कबाब बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने चपली कबाब तैयार करके रख लिए हैं और ऊपर मैंने टमाटर के स्लाइस भी लगा लिए। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। इसी तरह ही बनाने हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने और ज़्यादा पतले भी नहीं। पतले होंगे तो फिर टूटने का खदशा है। तो चलिए आप फ्राई कर लेते हैं। पैन में ऑयल गर्म हो गया है तो अब इसमें मैं एक एक करके डालती जाऊंगी। पैन हमारा छोटा है तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा चपली कबाब नहीं डालूंगी। 3 अदद काफ़ी हैं। ये फ्राई हो गए तो फिर दूसरे कर लूँगी। और इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे अंदर से। अब साइड चेंज कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं एक साइड से फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आराम से दूसरी साइड भी चेंज कर लेती हूँ। ये साइड भी फ्राई हो चुकी थी तो अब मैंने दोबारा से साइड चेंज कर दी है।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार टेस्टी लग रहे हैं। अब फ्राई हो चुके हैं तो मैं निकाल लेती हूँ एक एक करके। चपली कबाब बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और इनबॉक्स में बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आपको ये मेरी चपली कबाब की रेसिपी। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपनी राय ज़रूर दिया करें प्लीज़, इंतज़ार रहता है मुझे। पहले जो डाले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुके थे, मैंने निकाल लिए। अब मैं दूसरे जो रह गए थे बाकी वो भी फ्राई कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं हमारे चपली कबाब रेडी हैं और मैंने डिश आउट कर लिए और सलाद के साथ डेकोरेट भी कर दिया। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने यमी और टेस्टी लग रहे हैं माशाल्लाह। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी चपली कबाब। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस रेसिपीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और अब मैं जल्द चाहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।